हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 18 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा कठिन भी है। इसको आपको हर स्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बनाए, तब जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आएगा और खुद से आप बना भी लीजिएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि a बराबर एक सेट है, सेट का नाम है अव्यय है 0 - 10 अल्फा बटे में 2 फिर 10 अल्फा बटे में 2 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस में a बराबर i माइनस a इंटू एक सेट दे दिया। सेट के अंदर में क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको एक आई कोटि का भी तत्समक अवयव तैयार करना होगा। उसके बराबर इसका हल कीजिएगा, इस तरह का हल कीजिएगा LH को, फिर RH को हल कीजिएगा। अंतिम में जो इसका मान आएगा वो इसका भी मान आना चाहिए, तब जाकर ये दोनों क्या होगा, प्रूफ होगा, बराबर होगा। तो इसको किस तरीके से हल कीजिएगा ये सीखिए। ऊपर में हेडिंग लिख देंगे LH से। उसके बाद क्या LH में क्या कहता है, i प्लस में a कहता है। तो पहले i का सेट लिख लीजिए। i का सेट होता है 1 0 0 1, इस तरीके से प्लस a का सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखिए 0 - 10 अल्फा बटे में 2 फिर 10 अल्फा बटे में 2 0 इस तरीके से लिख लिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या देगा देख लीजिए। एक में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 रह जाएगा, 0 में हम -10 जोड़ेंगे तो -10 ही रह जाएगा। अब 0 में हम 10 जोड़ेंगे तो 10 ही रह जाएगा, 10 अल्फा बटा 2, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो इसका मान आ गया 1 - 10 अल्फा बटा 2, 10 अल्फा प्लस में 1 है। तो इस पर यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। LH में यहाँ तक मान लाकर स्टॉप कर देंगे, इसको आगे नहीं बनाना है। यही वैल्यू हमको RH में लाना है, इसको हल करके। तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। अब फिर यहाँ नीचे से लिखेंगे RH से। RH में कहता है i माइनस a छोटा ब्रैकेट है, फिर इस तरीके से इसका सेट दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और cos अल्फा। तो पहले तो इस दोनों को हल कीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसको पहले हल कर लेंगे। तो i क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा 1 0 0 1 इस तरीके से, माइनस a का सेट किया है 0 है, -10 अल्फा बटा में 2 है, फिर 10 अल्फा बटा 2 है, फिर 0 है। इस तरीके से इसको छोटा ब्रैकेट से घेर देंगे इस तरीके से, और इसका सेट वैसा ही उतार लेंगे। जो गुना में इंटू में जो सेट है उसको वैसा उतार दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा उतार लिया। अब दोनों को घटा लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लिए। अब 0 में से माइनस जाएगा, देखिए 0 में से हम -10 को घटाएंगे तो माइनस प्लस, यानी कि 10 अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर 0 में से -10 को घटाएंगे तो -10 अल्फा बटा 2 हो जाएगा। फिर हम 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, और इसके इंटू में है जो साइड रह जाएगा cos अल्फा क्या है, cos अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, फिर साइन अल्फा और फिर cos अल्फा। यहाँ पर देखिए LH में तो ये है, लेकिन ये इंटू वाला नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, 2 फार्मूला याद करना होगा। 2 फार्मूला इसमें यूज होगा, वो दोनों फार्मूला ध्यान में रख लीजिए। इसमें 2 फार्मूला यूज होगा जो मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। यानी कि पहला तो यूज होगा cos अल्फा बराबर, तो cos अल्फा बराबर आप जानते होंगे 1 माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ अल्फा तो हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा बटा 2 हो जाएगा, फिर बटा में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बटा में 2। उसके बाद क्या है, एक याद रखिएगा साइन अल्फा बराबर, तो साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला होगा 2 tan अल्फा बटा में 2, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2। तो ये 2 फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा।
तभी जाकर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 सिद्ध होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉस अल्फा आएगा वहाँ पर हम ये लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह पर हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर एक और बात करना होगा कि यहाँ पर मानना होगा आपको, जहाँ जहाँ tan अल्फा बटा 2 है वहाँ पर x लिखेंगे। यहाँ पर लिख ले, मान लेंगे कि लेट बराबर, यानी कि मान लेंगे कि जहाँ जहाँ tan अल्फा बटा में 2 है वहाँ पर हम x का यूज करेंगे। जहाँ जहाँ tan अल्फा बटा 2 रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, गुना कराएंगे तो गुना करने से पहले तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ tan अल्फा बटा 2 वहाँ x लिख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 हो जाएगा, tan अल्फा है तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये माइनस tan अल्फा है तो ये माइनस x हो जाएगा, यहाँ 1 के 1 रह जाएगा इस तरीके से। अब देखिए cos अल्फा के जगह पर फॉर्मूला यूज करेंगे। cos अल्फा के जगह पर क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2। तो हम क्या बताया, जहाँ जहाँ tan अल्फा बटा 2 रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो ये एक तो इसा ही रह जाएगा, माइनस उसा ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वैसा ही रहेगा, माइनस वैसा ही रहेगा, लेकिन tan अल्फा बटा 2 है वहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, cos अल्फा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किस तरीके से हुआ आप समझ गए कि यहाँ पर tan अल्फा बटा 2, तो इसको जब हम x लिखे तो x लिख दिए। यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2, 3 है तो 3, पावर में कोई चेंज नहीं, खाली जो माने है उसका वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर माइनस साइन अल्फा है तो माइनस तो ऐसा रहेगा, और साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan अल्फा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2। तो फिर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, tan अल्फा बटा 2 वहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ माने हैं tan अल्फा बटा 2 बराबर क्या है, x है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस tan अल्फा बटा 2 का मान x हो गया, और ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, पावर 2 तो 2 जोड़ दिए। उसी तरीके साइन अल्फा का इसमें प्लस है तो सिर्फ हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा का हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना होगा, गुना कराएंगे। जिस तरीके से अवयव का गुना करते उसी तरीके से इसमें भी दोनों का गुना होगा। तो पहला पंक्ति ये है, पहला पंक्ति में अवयव क्या है, एक एक्स है, तो इसमें हम सबसे गुना करेंगे। तो इसमें हम पहले सेट दूसरा का वैसा उतार लेंगे, यानी कि मान लीजिए कि सेट वैसा उतारा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम उतार ही देते हैं, इस सेट को ऐसा उतार लीजिएगा। क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2x है, फिर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर बटा में 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये वाला सेट को हम वैसा उतार लिए। अब इसका पहला पंक्ति लेंगे, तो पहला पंक्ति में क्या है, एक x है, तो इसको हम स्तंभ के रूप में लिख लेंगे, एक x। अब गुना कराइए, यानी कि एक में हम इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस देंगे। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किस तरीके से हुआ आप सोचते होंगे कि x का गुना नीचे वाले से क्यों नहीं किए, तो आप जानते हैं कि हम 3 गुने 2/5 से गुना करते तो ऊपर वाले के ऊपर से गुना कर लेंगे, इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, 3 दूना 6 होता है बटा 5 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर ही हुआ कि गुना किए तो x में 2x ऊपर वाला है, इसके नीचे एक छुपा है, तो एक में इससे गुना कर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हो गया 2x स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए तो इससे गुना हो गया, पहला स्तंभ से गुना कर लिया, दूसरे का स्तंभ में चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे, फिर इसमें हम x से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको साइड लिख लेंगे 2x है बटा में क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देंगे। अब क्या है x है, x के इसमें गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। नहीं हम x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 1 में x से गुना करेंगे तो पहले तो x लिखाएगा, फिर माइनस है, फिर x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और बटा वाला में कोई चेंज नहीं। तो पहला पंक्ति से गुना हो गया, दूसरा पंक्ति में क्या है माइनस एक्स एक्स, तो ऊपर में माइनस एक्स है बटा में 1 हो गया। अब इसमें हम इससे गुना करेंगे तो देखिए गुना कीजिए तो माइनस 1 में x से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स क्यूब हो जाएगा, बटा में कोई चेंज नहीं, प्लस देंगे। अब 1 में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हुआ।
अब हम यही माइनस एक्स को हम इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, यानी कि 2x² हो जाएगा। माइनस एक्स में माइनस 2x से गुना कीजिएगा तो प्लस 2x² हो गया, बटा में हो जाएगा, बटा वाला को तो नो चेंज करना है, यानी कि साइड आ जाएगा, फिर प्लस देंगे। अब देखिए एक में हम इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो लिख लेंगे 1 माइनस में x² और बटा में 1 प्लस x²। यहाँ तक करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा, समझ में भी आया किस तरीके से हमने गुना किया। यानी कि इसका हम पहला पंक्ति ले लिए 1x, इसका सभी यानी कि इस पंक्ति को ऐसा उतार लिए, यानी कि इस सेट को ऐसा उतार लिए, और यही पहला पंक्ति के गुना जो है सेट के अंदर में जितने भी अवयव सबसे कराए, एक में इससे गुना किए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा ही लिख लिए। जैसे ही एक अवयव से गुना करते तो प्लस देते तो प्लस दिए, और x में हम इससे गुना करेंगे तो 2x² बटा में 1 प्लस x² हो गया। उसके बाद इस पहला स्तंभ का गुना हो गया, अब दूसरा स्तंभ में गए तो एक में हम इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको ऐसा उतार लिए, फिर प्लस दिए, फिर x में हम इससे गुना किए, x में हम इससे गुना किए तो इसमें आ गया फर्क। एक में हम x से गुना किए तो x माइनस होता है माइनस, और x² में हम x से गुना किए तो x³ हो गया। अब बटा में कोई चेंज नहीं, तो जैसे के तैसे उतार लिए। तो पहला पंक्ति का गुना हो गया, दूसरा का पंक्ति क्या है, दूसरा का पंक्ति हमारा क्या है, x माइनस एक्स है और 1 है, तो इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो ऊपर माइनस एक्स जगह बटा में 1 हो गया, यानी कि ऊपर माइनस एक्स और नीचे 1 लिख लिया। इसको गुना क्या है, इसमें फर्क पड़ेगा। एक में माइनस एक्स से गुना किया तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और उसके बाद एक्स में हम x² से गुना किया तो x³ हो गया, और बटा में नो चेंज, तो बटा वाला को ऐसा उतार लिए, फिर प्लस दिए, फिर एक में हम इससे गुना किए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इसको ऐसा उतार लिए 2x बटा में 1 प्लस x²। अब इसको हम अगले स्तंभ से गुना किए तो माइनस एक्स है और माइनस 2x है, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस कट गया, और x में हम 2x से गुना किए तो 2x² हो गया, बाटा वाला को ऐसा उतार दिए, बाटा वाला को नो चेंज करेंगे। अब इसके नीचे प्लस दिए, फिर एक में हम इससे गुना किए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको ऐसा उतार लिए 1 माइनस x² और 1 प्लस x²। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, तो इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए, अब इस सेट को यहाँ पर ही जोड़ कर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है 1 माइनस x², इसको हम रॉप में कर कर बताते हैं कि किस तरीके से हम जोड़े हैं। ठीक, तो पहला को इसको इस इतना को पहले जोड़ेंगे कि नहीं, पहले क्या है 1 माइनस x² है, और फिर बटा में क्या है 1 प्लस में x² है, फिर प्लस है 2x² है, फिर 1 प्लस में x² है। यही ना पहला है, पहला तो यही जोड़ना है हमको, तो इसको हम रॉप में जोड़ कर बताते हैं, आप सीख जाएंगे किस तरीके से जोड़ है। इसमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में सेम है, तो इनसे कॉमन हो जाएगा 1 प्लस में x² हो जाएगा। दोनों जब दोनों सेम रहता है, इधर वाला सेम इधर वाला सेम, तो मुझसे एगो कोई लिख लेते हैं, लिख लिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं, तो एलसीएम लिए तो 1 प्लस x² आ गया, आइए ये सेम है, भाग करेंगे तो कट जाएगा, मान क्या आएगा 1 आएगा, और 1 आया, 1 में इससे गुना किए तो ये ऐसा आ जाएगा 1 माइनस x², प्लस है तो प्लस, फिर इसमें इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में ऊपर वाले से गुना कर लेंगे तो 2x² आ गया। अब देखिए इसको अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1। देखिए ये सेम है कि नहीं, इसमें भी x² है, इसका भी x² है, यानी कि ये एगो है ये 2 है, इसके गुना में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके गुना में क्या है 2 है, इसका 2, यानी कि इसमें से 2 में से एगो चल जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, प्लस है प्लस x² बचेगा, अब बटा में बचेगा 1 प्लस में x²। 1 को 1 लिख दिए, और इसमें से इसको घटा दिए तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, यानी कि x का पावर 2 बच गया। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकती हूँ 1 प्लस में x² बटा में 1 प्लस में x²। तो इसका काम कर लिए, इतना काम हो गया। फिर अब इसको हल करेंगे इसी तरीके से, तो इसको मिटा देती हूँ। अब इसको देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है देख लीजिए, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर -2x है, बटा में क्या है 1 प्लस में x² प्लस है, फिर x माइनस x² है, x³ होगा शायद, यहाँ पर ही x³ होगा, देख लेती हूँ मैं, हाँ x³ था। अब बटा में क्या है 1 प्लस में x² है, इसका भी एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, तो एगो लिखा जाएगा 1 प्लस में x², फिर इससे भाग करेंगे तो दोनों सेम है, कट जाएगा, 1 आएगा, ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर इसमें से भाग तो कट जाएगा, जैसे के तैसे हो जाएगा x माइनस x³।
अब देखिए इसमें कौन सेम है, इसमें कौन सेम है, तो इसमें भी x है, इसमें भी, इनमें एगो x है, इनमें दो गो x है, तो घटा लेंगे तो देखिए -2x प्लस x घट का कितना -x आएगा और -x क्यों बचेगा और बटा में क्या बचेगा 1 प्लस में x²। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कॉमन ले लेंगे, माइनस हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर -x निकल गया तो इसके स्थान पर 1 आ जाएगा और माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये x² बच जाएगा और बटा में क्या बच जाएगा 1 प्लस में x²। क्योंकि हम -x को कॉमन लिए तो -x का स्थान पर 1 लिखेंगे और जो माइनस है उसको प्लस में लिख देंगे और ये x3 था तो इनमें से एगो x निकल गया तो x² बच गया, तो इसको अब हम इतना को लिखेंगे ऊपर में, क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे -x और 1 प्लस में x² और बटा में 1 प्लस में x²। साफ से लिख देती हूँ, क्या है -x है और 1 प्लस में x² और 1 प्लस में x², इस तरीके से। तो इसको कर लिए, फिर उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें है 1, इसमें है -x प्लस x³ और बटा में है 1 प्लस में x², फिर प्लस है, फिर 2x है, फिर बटा में क्या है 1 प्लस में x²। इसमें भी एलसीएम हो जाएगा क्या 1 प्लस में x² कट जाएगा, क्या बचेगा 1, ऊपर में मिला के ऊपर वाला क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर प्लस है, फिर इसमें इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन उतर जाएगा। इसमें क्या सेम है, ये सेम है और ये सेम है, यानी कि इधर 2x है यानी एगो x है, यानी दोनों में से एगो चल जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ लिखेंगे x² और माइनस क्या बचेगा x बचेगा, माइनस में प्लस x बचेगा, क्योंकि माइनस में था प्लस में 2 था तो बेसी कौन हुआ ये हुआ तो प्लस x बचेगा और बटा 1 प्लस में x²। तो फिर देखिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा आपका x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर इसे x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस में x² और बटा में 1 प्लस में x²। फिर इसको गुणा करेंगे तो 1 x कॉमन ले ली तो x के जगह 1 लिख लिए और 3x के पावर 3 है, इससे वो x का चल गया तो x के पावर 2 बच गया, तो इसको हम उसाई लिख लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू में आपको हो जाएगा 1 प्लस में x² बटा में 1 प्लस में x²। अब इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब क्या है, अब है आपका 2x² बटा में 1 प्लस में x², फिर प्लस 1 माइनस x² है, फिर बटा में क्या है 1 प्लस में x²। इसको भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस x² आ जाएगा, कट का जाएगा 1, ऊपर में 1 से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस x² आ गया। इसमें भी देखिए कौन सेम है, ये सेम है, इसके पावर भी इसके पास सेम है, तो घट जाएगा तो घटा लीजिए, क्या बचेगा ये बचेगा आपका x² प्लस 1 बटा में 1 प्लस में x²। इसको इधर लिखिए या उधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस में x² और बटा में 1 प्लस में x²। इस तरीके से आप लिख लिए होंगे, यानी यहाँ पर गुना कर दीजिएगा इस तरीके से और एक एक ही सबको जोड़ दीजिएगा, जो को इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब इसमें काट कूट करेंगे, देखिए ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, ये सेम है, माइनस x बच जाएगा, ये दोनों सेम है, कट गया, x बच गया, कट गया। यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा, सबका वैल्यू 1 आ गया, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ही x का मान पुट करेंगे तो x बराबर क्या माने थे, तो हम tan अल्फा बटा 2 को x माने थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, आप tan अल्फा बटा 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 के जगह पर 1 रहेगा वैसा ही, और -1 तो माइनस तो वैसा ही रहेगा, लेकिन x के जगह हम क्या माने थे ये याद कीजिए tan अल्फा बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बटा 2। यहाँ फिर x के जगह क्या माने थे tan अल्फा बटा 2 और 1 वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास, देखिए मिलाइए, LH आया था 1 1 माइनस tan अल्फा बटा 2 तो माइनस tan अल्फा बटा 2 आया, फिर tan अल्फा बटा 2 tan अल्फा बटा 2 और 1 तो 1, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए LH बराबर है RH प्रूफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सिद्ध कर सकती है।
तो यहाँ तक समझ में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने हल किया है और किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर आप LH तक को पहले निकाल लीजिएगा, यहाँ पर आकर स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद RH को निकालिएगा, 2 फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, cos अल्फा बराबर और sin अल्फा बराबर, तब जाकर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 सिद्ध हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस सभी बच्चों को समझ में आए क्वेश्चन 18 नंबर किस तरीके से सिद्ध करते हैं।